हाय बच्चों, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो इकोलॉजी में सबसे जो बेसिक फर्स्ट लेवल होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है। एक सिंगल लिविंग एंटिटी को हम ऑर्गेनिज्म फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद ये अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज दैट इज़ दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मीन्स एक ग्रुप में अगर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हैं और वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और सिर्फ इंटरब्रीड ही नहीं कर सकते हैं बल्कि एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब हम कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है। ये सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसे कि एक जगह एनिमल पॉपुलेशन भी है, प्लांट पॉपुलेशन भी है, तो डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग इन अ शेयर्ड इन्वायरमेंट। अगर एक ही इन्वायरमेंट को शेयर कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी। उसके बाद ये हो गया थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इकोसिस्टम, जैसे कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी भी स्पेसिफिक एरिया में लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट का अगर इंटरेक्शन होता है, या फिर बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। ये फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। उसके बाद फिफ्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया बायोम। इसमें क्या होता है कि लार्ज इकोसिस्टम विथ सिमिलर क्लाइमेट। उसमें जो जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, जैसे कि आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, तो लार्ज इकोसिस्टम अगर है और उसका क्लाइमेट सिमिलर है तो हम क्या कहेंगे? बायोम है। और सिक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका बायोस्फीयर, जो सबसे लार्ज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन हो गया किसका? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। पहले ऑर्गेनिज्म, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड देन बायोस्फीयर। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि अगर एक सिंगल लिविंग एंटिटी है तो हम कहेंगे ये ऑर्गेनिज्म है। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज दैट कैन इंटरब्रीड, वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन है। उसके बाद डिफरेंट पॉपुलेशन, जैसे कि एक जगह आप रह रहे हैं, वहाँ कुछ प्लांट्स भी हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं, तो डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग इन अ शेयर्ड इन्वायरमेंट, और वहाँ का इन्वायरमेंट सिमिलर है, तो हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी है। उसके बाद इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, जैसे कि आपको एक्वेटिक में, वाटर इकोसिस्टम में, या फिर आपको टेरेस्ट्रियल में, लैंड इकोसिस्टम में, लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन होता है, तो हम क्या कहेंगे? ये एक इकोसिस्टम है। देन लार्ज इकोसिस्टम विथ सिमिलर क्लाइमेट, आपका इकोसिस्टम बहुत ही लार्ज है लेकिन क्लाइमेट सेम है, तो हम क्या कहेंगे? बायोम है। और इन सब का सम, द ग्लोबल सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो जो भी बच्चे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इकोलॉजी से सबसे फर्स्ट जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन आए हैं, जिस स्टेट के भी आए हैं, वो मैं PYQs के थ्रू आपको करवाऊँगी। ठीक है।